क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हेल्दी हैबिट्स बहुत बोरिंग और बोझिल हो गई है? हर रोज सुबह उठकर ये सोचना कि अपने लिए क्या अलग से बनाएं कि हमारा वेट ना बढ़े। हर सुबह इस बात की चिंता कि आज भी हमें वर्कआउट करना होगा क्योंकि हम अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं। हर रोज का ये रूटीन कभी कभी इतना बोझिल लगता है कि सब कुछ छोड़ने का मन करता है। तो अगर आपका भी मन इस दुविधा में फंसा हुआ है और आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 22 जुलाई की और दिन है वेडनेसडे का। इस टाइम में 10 बजे के आसपास हो रहा होगा। मैं जिम से आ गई थी, नहाना धोना मेरा हो गया है और मेरे साथ साथ मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। तो वो अपना काम में लग गई और मैं नहाने धोने पूजा पाठ करने में। मैं अपनी फर्स्ट मील की प्रिपरेशन नहाने जाने के पहले ही थोड़ा बहुत करके गई थी। आज मैं अपने फर्स्ट मील बना रही हूँ वेजिटेबल दलिया, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, इजी वे में बन जाता है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। जब मुझे कुछ नहीं मन करता है ना कि एक्स्ट्रा से अपने बनाओ, मेहनत करूँ खुद के लिए, क्योंकि हस्बैंड जो ऑफिशियल टूर में बाहर गए हैं और मेरी बेटी है तो वो स्कूल चली गई है, तो अब अपने लिए सिर्फ बनाना जिम से आकर थक कर तो फिर बहुत आलस सा होता है। इसलिए आप लोग नोटिस किए होंगे ना कि जब मेरे हस्बैंड जो ऑफिशियल टूर से बाहर रहते हैं और जब मुझे ऐसा लगता है ना कि आज मैं कुछ भी नहीं करूँ, कुछ भी नहीं, तो फिर मैं दलिया बना लेती हूँ। तो नहाने जाने के पहले ना मैं बारले और मूंग दोनों को धोकर और डाल दी थी कुकर में हल्दी और कुछ मसालों के साथ। ये देखिए अच्छे से फूल गया है, आधा घंटा 45 मिनट लगा है इसको, बढ़िया से फूल गया है। सारी सब्जियों की तैयारी मैं अभी किचन में आके कर ली थी। मतलब जो भी सब्जी में मुझे इसमें डालना है वो सबको मैं अच्छे से काट कर धोकर न्यूट्रीला को बॉईल करके अच्छे से धोकर निचोड़ के रेडी करके इस बर्तन में डालती हूँ। तो जो मैं सब्जियां इसमें यूज कर रही हूँ बता दूं क्या क्या है। प्याज है, टमाटर है, गाजर है, न्यूट्रीला है, कच्चा पपीता है, हरा मिर्च है। इन सभी को अच्छे से धो धा के काट उठ के रेडी करके रख दी हूँ। और सब्जियों की मात्रा आप लोग देखते होंगे हमेशा मेरे खाने में ज्यादा होता है। एक कमेंट भी आया था कि आप इतनी सब्जी, ऐसे भी जब मैं सब्जी लेती हूँ ना रोटी के साथ तो बहुत अधिक क्वांटिटी रहता है। एक कमेंट आया भी था कुछ दिन पहले कि आप 2 रोटी के साथ इतनी सब्जी कैसे खा लेती है। तो डियर ये हैबिट है, शुरू से हैबिट है, शादी के पहले से भी हैबिट है और शादी के बाद ये लगातार मतलब कंटिन्यू रहा। मुझे ज्यादा सब्जी, ऐसे तो मेरे घर में सभी लोग सब्जी ज्यादा खाते हैं लेकिन मेरा कुछ ज्यादा ही है। मैं शुरू से बहुत ज्यादा सब्जी खाती हूँ। मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब भी मेरे पापा सब्जी के बहुत शौकीन थे। बहुत हमारे घर में हरा सब्जी आया करता था, क्योंकि देखिए हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ना मेरे मायके में वो लोग खाते हैं, ना ससुराल में खाते हैं। तो हमारे लिए हरी सब्जियां ही। और उस समय जब मैं छोटी थी तब का बात बता रही हूँ, उस समय प्रोटीन और पनीर और ये सब सोया हुआ इतना ज्यादा मतलब प्रचलन में नहीं था। लोग हरी सब्जियों को ही बहुत मतलब मानते थे कि नहीं, हरी सब्जियां शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मेरे पापा ना भर भर कर सब्जी लाते थे। तो बचपन से ना हम लोग को आदत है ज्यादा ज्यादा सब्जी खाने का। ससुराल गई तो वहां भी सेम। तो इसलिए ना मुझे पर्सनली, मेरे हस्बैंड जी और मेरे दोनों बच्चे ना थोड़ा सा क्वांटिटी कम भी लेते हैं लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सब्जी पसंद है। तो बस ये हैबिट की बात है डियर, और कुछ नहीं। तो वहाँ दलिया मैं विजिल लगाने के लिए बैठ गई थी। कपड़े धोकर वॉशिंग मशीन में रखा हुआ था। मैं सोची कि भी टाइम है उसको कुकर में विजिल लगने में, ठंडा होने में, तो चलो कपड़े भी डाल देती हूँ। और मैं अपनी बेटी के लिए ना दाल चावल बनाऊंगी क्योंकि वो दलिया नहीं खाती है, मैं बहुत बार बता रही हूँ। तो दाल भी मैं धोकर पानी में और फुला के रख दी थी कि दाल जब आएगी तब गरम गरम बनेगा। अभी तो 11:30 के करीब हो रहा होगा, तो इसलिए मैं दाल अभी नहीं बनाई हूँ, बस धोकर पानी में रख दी हूँ ताकि अच्छे से दाल, मतलब कम दाल होता है ना तो थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो पानी में फुला के अगर आधा घंटा 1 घंटा रख देती हूँ ना तो आराम से दाल बन जाता है। तो देखिए यहाँ मेरा दलिया जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ा सा ऊपर से मैं घी डालती हूँ क्योंकि जब दलिया बनता है ना उस समय ऑयल में यूज नहीं करती हूँ। तो बनने के बाद मैं 1 चम्मच घी डालती हूँ। और आज मैं इसके साथ खीरे का रायता ली हूँ, 1 पापड़ ली हूँ और थोड़ा सा आम का अचार, क्योंकि धनिया पत्ता की चटनी नहीं है। इन दिनों मौसम की वजह से या फिर क्या, कुछ भी करने का मन नहीं करता है ना। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्या उठ के डेली डेली जिम जाना, मतलब बारिश हो रहा है, पानी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं निकल जाती हूँ जिम के लिए। कभी कभी बहुत बोझिल सा लगने लगता है। या फिर डाइट की बात करूँ तो अभी बरसात में सभी लोग समोसे खाते हैं, पकौड़ियाँ खाते हैं। मतलब बरसात का दिन है ना, घर में भी लोग पकौड़ी और तले हुए चीज पसंद करते हैं, लेकिन हमें अपनी डाइट को फॉलो करना है। तो कभी कभी ये चीज ना बहुत बोझ लगने लगता है। मुझे भी लगता है कि क्या ही जिंदगी है यार, एक जिंदगी मिला है उसमें भी हम लोग दलिया खाने में लगे हुए हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, तो मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मुझे ज़बरदस्ती खुद को पुश करना रहता है। जिम जाने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, डाइट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए ना मुझे पुश करना पड़ता है। उतनी एनर्जी नहीं होती है। कभी-कभी तो अपनी मम्मी से बात करती हूँ ना, तो मम्मी को बोलती हूँ कि एकदम पता नहीं क्या है, आजकल एनर्जी ही नहीं लगता है। सब कुछ करती हूँ, फिर भी लगता है ना कि एकदम छोड़ ही दूँ सब कुछ। तो मम्मी यही बोलती है ना कि अभी ये जो मौसम है ना बरसात का, इसमें आलस लगता है, कोई बात नहीं है। जितना होता है उतना ही करो। तो इस टाइम पे ना 11:30 से ज्यादा ही हो रहा होगा, आजकल 12 बज ही जाता है। हालांकि मैं भूखी नहीं रहती हूँ, मैं जिम जाने के पहले भी कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके जाती हूँ, मतलब खा कर जाती हूँ, और जिम से आने के बाद भी मैं प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भूखी हूँ। तो इसलिए ना मैं वेट कर रही थी हाउस हेल्पर के निकल जाने का, कि वो निकल जाएगी तो आराम से बैठ कर खाऊंगी। तो इस टाइम पे ना 12 बजे के ही आसपास हो रहा होगा, और मैं ले रही हूँ अपनी फर्स्ट मील। गर्मा गर्म दलिया का बात ही अलग है। पता नहीं आवाज़ जाता होगा कि नहीं, फ़ैन भी चल रहा है, माइक नहीं लगाई हूँ। गर्मा गर्म दलिया ना खिचड़ी को मतलब फेल ही कर देता है, मतलब खिचड़ी के जैसा ही लगता है। खाते समय नहीं बात करती हूँ आजकल, क्योंकि एक कमेंट आया था कि खाते समय मत बोला करिए। एक बार मैं ऐसी वीडियो बना रही थी और पपाया ही खा रही थी और वीडियो बना के बात कर रही थी, तो एक कमेंट आया था, तो अच्छा लगा। कंसर्न वाली टॉपिक मतलब कमेंट थी। तो मुझे बोला गया था कि थोड़ा सा खाते समय बात नहीं किया कीजिए, खा लीजिए फिर बात कीजिएगा। तो इसलिए ना मैं खाते समय नहीं बोलती हूँ, बस खाली अपना फेस का एक्सप्रेशन ही दिखा देती हूँ। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा दलिया मेरी फेवरेट है। पता नहीं लोगों के लिए कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन दलिया मुझे अच्छा लगता है। मतलब ऐसा मुझे लगता है नहीं मैं खिचड़ी ही खा रही हूँ। मेहनत भी नहीं है, हेल्दी भी है, प्लस टेस्टी भी। तो जब इस झमाझम वाली बारिश के मौसम में वर्कआउट करने का मन ना करे, फिर भी जिम जाना पड़े, अच्छा पकौड़ी चाट खाने का मौसम हो, फिर भी दलिया खाना पड़े, तो कैसे करती हूँ मैं खुद को मोटिवेट? क्या है मेरा फैसला जिससे मैं अपनी हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करने के लिए प्रेरित होती हूँ? चाहे मेरा मन करे या ना करे, बस मेरा एक फैसला मुझे हर बार बोलता है कि नहीं, करना है और करना होगा, क्योंकि आज का फैसला ही कल का दिन तय करता है। दलिया के साथ ना रायता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन दिनों बारिश का मौसम है ना, तो मैं दही थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा ले ली, बहुत मन कर रहा था लेने का, इसलिए थोड़ा सा ले ली। इस टाइम पे शाम के 4:30 या 5 बज रहे होंगे। मैं ली हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय, और साथ में ली हूँ थोड़ा सा भूंजा। मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी काम करने के लिए, तो बस मैं चाय बना ही रही थी, तो मैं थोड़ा सा चाय उसको भी दे दी। हालांकि मैं तो स्टीविया वाली चाय पीती हूँ, लेकिन उसकी चाय में मैं चीनी डाल दी, और बस यहाँ पे मौसम का मजा ले रही हूँ, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश अभी हो रही है। तो डियर, जब भी मुझे मन नहीं करता है ना कि आज मैं जिम एब्सेंट कर दूं, या फिर जब भी मुझे लगता है ना कि मेरी जिंदगी बोझिल हो गई है, ये सब डाइट और वर्कआउट के बीच में मैं फंस गई हूँ, तब मैं अपने आप से एक सवाल पूछती हूँ कि अगर कुछ साल के बाद मेरी सेहत खराब हो जाए, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और डॉक्टर मुझे परहेज को करने को कहे, डॉक्टर मुझे वर्कआउट करने को कहे, तो तब भी क्या ये सब मुझे बोझिल लगेगी? जब डॉक्टर मुझे बोले कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको तला भुना नहीं खाना है, आपको वर्कआउट करना है, आपको वॉक करना है, आपको टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, जब कुछ सालों के बाद मैं बीमार पड़ जाऊंगी, तो क्या तब भी ये मेरे लिए बोझिल होगा? नहीं ना, उस समय तो मुझे करना होगा। उस समय बारिश का मौसम भी आएगा, चाट पकौड़ी भी लोग खाएंगे, लेकिन मुझे खाने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी सेहत उस समय खराब रहेगी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि क्यों ना आज ही मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूं, समय पर उठूं, समय पर सोऊं, समय पर अच्छी चीजें खाऊं, मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार अपनी डाइट को रखूं, वर्कआउट करूं, ताकि कल मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकूं। डियर, यहाँ डिनर की तैयारी हो रही है, 6 बजे के आसपास हो रहा होगा। अभी आती भी नहीं घर में हुई थी, तो मैं अपने डिनर की तैयारी करके रख दी थी, क्योंकि ना आज हमारे बिल्डिंग में ना, हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग में ना आज मीटिंग होने वाली है लेडीज लोग का, सावन मिलन का। मतलब सावन आने वाला है ना, तो हमारे यहाँ फंक्शन होता है सावन में, बिल्डिंग में भी, तो उसी की मीटिंग होगी। तो जाना है, 7:30 बजे के करीब में टाइम है। तो मैं फटाफट से सोच रही थी ना कि बनाकर खाकर ही जाऊं, क्योंकि अगर वहां से आने के बाद खाऊंगी तो 9 बज जाना है, मतलब 8:30 तो हो ही जाना है। इसीलिए ना मैं हड़बड़ सारे काम की तैयारी कर ली, चटनी वगैरह रेडी कर ली, अप्पे बना रही हूँ यहाँ मैं सूजी के। बहुत बार रेसिपी दे दी हूँ, इसलिए रेसिपी नहीं बना रही हूँ, तो सूजी के अप्पे बना रही हूँ। और 7:30 बजे मैं नीचे गई थी, उससे पहले मैं अपना डिनर कर ली थी। मतलब 7, 5 या 10 बजे बैठ करना मैं अप्पे और अपना चटनी लेके खा ली थी।
फिर वहां गई तो मीटिंग हुआ और मीटिंग करने के बाद मैं वहीं थोड़ा देर टहली और टहल के फिर ऊपर आई और अपनी नाइट ड्रिंक ली। तो डियर, एक बात मैं आप सबसे बहुत बार बोली हूँ, एक बार फिर बोल देती हूँ, अगर आपका भी मन अगर ऐसा लगे ना कि ये सब चीजें आपके लिए बोझिल होती जा रही है, तो एक बात याद रखिए कि डाइट सिर्फ पतला होने के लिए होता ही नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में, आने वाले समय में, अपने बुढ़ापे में स्वस्थ रहने के लिए डाइट होता है और वर्कआउट होता है। तो आपका आज का एक सही फैसला आपको कल बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। तो हेल्दी हैबिट्स को छोड़ने के पहले हमेशा ये याद रखिएगा कि आज जो हेल्दी हैबिट आपको बोरिंग लग रही है, वही आदतें एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो चलिए डियर, इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।